नमस्कार प्रिय भाई और बहनों, मैं आपका प्रेम आज 3 विषयों पर आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं और वो 3 विषय हैं मेरे पलायन, पॉल्यूशन और पॉपुलेशन। ध्यान दो, क्या कहा मैंने? पलायन, पॉल्यूशन और पॉपुलेशन, ये 3 शब्द हैं और ये तीनों शब्द समस्या जटिल के हैं। कैसे कि भारत की सरकार ने, चाहे ये सरकार हो चाहे वो सरकार हो, चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो केंद्र की हो, आज तक पॉपुलेशन पर कोई नियंत्रण की बात नहीं की है। नंबर 2, पॉल्यूशन भी विदाउट कंट्रोल देश में उमड़ रहा है। और पलायन का कोई भी मैनेजमेंट किसी भी सरकार के पास ना तो स्टेट में है और ना केंद्र में है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? इस पलायन से, सबसे पहले मैं पलायन ही लेता हूं आपके लिए, इस पलायन से देश की जनता की जो संतुलन है वो बिगड़ता है। पलायन से गाड़ियां ठुक ठुक कर भर भर के आती हैं और एक जगह रख जाती हैं, चाहे वो दिल्ली के आसपास हो, चाहे वो बॉम्बे में महाराष्ट्र मराठा की जगह बॉम्बे हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो गुजरात हो। यानी इस देश के कई प्रदेशों के लोग गाड़ियों में भर भर के पलायन रोज करते हैं। जाते तो बहुत हैं लेकिन आते वापस में कम है। क्यों? क्योंकि जहां से जा रहे हैं वहां रोजगार उनको उपलब्ध नहीं है, वहां उनको धंधा उपलब्ध नहीं है। तो इस पेट के लिए तो उनको पलायन करना पड़ेगा और कहां तक जाना पड़ेगा कोई सीमा नहीं है। देश भी पलायन कर रहा है, देश की एक वर्ग विदेश जा रहा है और इस देश का प्रदेशों से एक वर्ग देश में ही कई अन्य दूसरे प्रदेशों में जा रहा है। क्यों? क्योंकि रोजगार, अर्थव्यवस्था की संतुलन के लिए। अगर भारत की सरकारों ने, राज्य की सरकारों ने लोकल जगह पर जहां से वो निकलते हैं, जहां वो उनका जन्म स्थल है, अगर उसी जिलों में, उसी प्रदेशों में समुचित व्यवस्था उनके लिए रोजगार की कर दी गई होती तो वो पलायन क्यों करते? यहाँ भीड़ क्यों होती? यहाँ गंद क्यों मचता? संतुलन क्यों बिगड़ता? समझ रहे होगे मेरी बात को? पलायन का मुख्य रीजन उनके क्षेत्र में उद्योगों का ना होना। तो मेरा तो विचार मोटा मोटा एक है, स्टेट की सरकार, देश की सरकार इन उद्योगों को पूरे देश में स्टेट वाइज डिवाइड करे, हर स्टेट को उद्योग दे और हर स्टेट जिला वाइज उन उद्योगों को डिवाइड करे कि भाई फलाने जिले में फलाना उद्योग लगाओ, फलाने जिले में फलाना उद्योग लगाओ, तो वहां के लोग वहीं एडजस्ट होकर काम करेंगे। जब उद्योग, धंधा, रोजगार उनके निकट और नजदीक होगा तो उनको आपकी ट्रेनों की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको बड़ी बड़ी गाड़ियों और बसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपनी साइकिल से 10-15 किलोमीटर के दायरे में कवर कर सकते हैं और अपना काम करके अपने घर आ सकते हैं। अपना 8 घंटे 10 घंटे की जो भी ड्यूटी बनती होगी वो करके घर आ सकते हैं और रोज घर से जा सकते हैं बाई साइकिल। मोटरसाइकिल जरूरत नहीं है। 15-20 किलोमीटर, अरे हम 50 किलोमीटर तक तो साइकिल पर पढ़ने गए हैं। हफ्ते में जाते थे, हफ्ते में आते थे और 25 किलोमीटर तो हम रोज गए हैं। हफ्ता के 7 दिनों में 6 दिन रेगुलर गए हैं। संडे की छुट्टी होती थी।
जब हम साइकिल पर 25 किलोमीटर जा सकते हैं पढ़ने के लिए उस अवस्था में, तो क्या आज का मेरा नौजवान 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर साइकिल पर रोजगार के लिए नहीं जा सकता? जा सकता है। काश वहाँ व्यवस्था हो, सरकार कंट्रोल करे तो पलायन भी कंट्रोल होगा और पॉपुलेशन भी कंट्रोल होगी। पॉपुलेशन पॉल्यूशन, क्योंकि जब व्हीकल बड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी, छोटे व्हीकल से काम चलेगा, ट्रेन भर के नहीं चलेंगी, यहाँ पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, वहाँ उजड़ेगा नहीं और यहाँ भीड़ नहीं बचेगी। इसीलिए ये बात मैंने की है आपसे रोजगार की। अब बात आती है पॉल्यूशन की। तो पॉल्यूशन का जो मूल प्रोडक्ट है वो है पैकिंग, वो है पॉल्यूशन, वो है ट्रांसपोर्ट, आना जाना गाड़ियों से, बसों से, ये है पॉल्यूशन। और कहीं जहाँ कचरा इकट्ठा हो रहा है उस कचरे को डंप करना, उसको क्या कहेंगे उसको, वो भी पॉल्यूशन है। गंदे नाले बहना एक जगह पर, इतनी गंद पैदा हो, वो पॉल्यूशन है। क्योंकि जहाँ घनी आबादी होगी तो वहाँ गंद भी घना ही खिंडेगा, और गंद जब घना खिंडेगा तो वहाँ पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा विकट मात्रा में होगा। आपने सुना होगा दिल्ली वाले कब से चिल्ला रहे हैं, जो डिपार्टमेंट है, जो वहाँ की नापता, कौन सा डिपार्टमेंट है, एनजीटी बोलते हैं उसको, कि अब दिल्ली रहने लायक नहीं है, दिल्ली रहने लायक नहीं है, लेकिन लोग फिर भी रह रहे हैं, क्योंकि मजबूरी है कि कहाँ जाएं, कितना ही पॉल्यूशन हो जाए, कितने ही लोग बीमार हो जाएं। तो सरकार इस पर विचार करे। सरकार के जो सचिव बैठे हुए हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो रिपोर्ट दें बना करके कि हम आम जनजीवन को आसान और सुलभ कैसे बना सकते हैं, उस पर चर्चाएं हों। तो ये मैंने बात की आपसे पॉल्यूशन और पलायन की बात की। तीसरा मुद्दा मेरा पॉपुलेशन का होता है। तो पॉपुलेशन की जो वृद्धि है वो बेहद बढ़ रही है, इस पर सरकार का कोई गौर, कोई ध्यान नहीं है। जिस दिन सरकार शक्ति से, जिसने बहुत सारे काम किए हैं और रात रात में किए हैं, ऐसे ही पॉपुलेशन, बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई न कोई नियम कानून बना सकती है। कब? जब उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति हो तब, और वो हर व्यक्ति पर फॉलो हो, लागू हो, तब वो मान्य हो, एक वर्ग पर नहीं। देश की तमाम संप्रदायों पर, तमाम समाजों पर ये लागू हो, सबके लिए एक नियम, एक कानून बने पॉपुलेशन वाला। और बहुत सारी बातें हैं, सारी बातें इतने थोड़े समय में नहीं हो सकती हैं, लेकिन मोटी मोटी मैंने बातें आपको बताई हैं। देश के अंदर समस्याएं बहुत हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान है, लेकिन समाधान की तरफ कोई बढ़ना नहीं चाहता, कोई उसको हाथ लगाना नहीं चाहता। हाँ, देश की सरकार, प्रदेश की सरकारें एक बात पर विशेष ध्यान देती हैं कि ठेके सजाए जाए देश के अंदर। जो गरीब तबके के लोग हैं वो दिन रात दारू पी के केवल काम करें और कोई हक और अधिकार, और जहाँ तक कि रोटी भी ना मांगे, केवल पौवा मांगे। जब भूख लगे तो पौवा, और प्यास लगे तो पौवा मांगे, इससे फालतू कुछ नहीं मांगे। तो वो व्यवस्था भारत सरकार ने बदस्तूर बड़ी अच्छे पैमाने पर की हुई है कि जहाँ लेबर दिखती है काम करती हुई, वहाँ एक ठेका, दो ठेका उनके गति जड़ में डाल दिए जाते हैं कि आओ बेटे आप कमाओ और यहाँ देके जाओ। चूंकि जीडीपी जो बढ़ानी है, पैसा सब उनके पास जाना है। तो भाइयों और बहनों, मैं तो आपसे साफ साफ एक ही बात कहूँगा कि इस देश में सरकार काम नहीं कर रही है, कोई भी, ना प्रशासन काम कर रहा है। इस देश के अंदर काम कौन कर रहा है?
माफिया तंत्र काम कर रहा है जो चोटी पर बैठा है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का माफिया तंत्र बना हुआ है। शिक्षा माफिया अलग है, ड्रग्स माफिया अलग है, स्वास्थ्य माफिया अलग है, कितने माफिया हैं, भू माफिया अलग हैं, खनन माफिया अलग हैं। तो माफियाओं की आप गिनती नहीं कर सकते हो। और वही माफिया जो चाहते हैं वो कानून इस देश की सरकार और प्रदेश की सरकारों को बनाना पड़ता है, और वो फिर सरकार वो कानून निचले स्तर पर जिला प्रशासनिक अधिकारियों को भेजती है और वो वहां से लागू होकर आता है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं, इस देश का दोहन, इस देश का शोषण, इस देश के माफिया सरकार के साथ मिलकर के, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर के अच्छी तरह कर रहे हैं। और आप इस बात को समझोगे नहीं। क्यों नहीं समझोगे? कि आप को फुर्सत ही नहीं है अध्ययन करने की, सुनने और समझने की। तो कैसे समझ पाओगे जब मैं ग्रेजुएट होके भी नहीं समझ पा रहा? तो एक इस देश का 4वीं 5वीं 10वीं 12वीं पढ़ा लिखा बालक, युवा या और मेरा एज्ड भाई और बहन कैसे समझेंगे इस बात को? तो बहुत बड़ा षड्यंत्र के तहत देश का दोहन हो रहा है। देश को कति पटड़ी पर लाया जा रहा है, बिल्कुल निखार निखार करके। तो भाइयों, जागरूकता की जरूरत है। जब तक देश के अंदर ये पाखंड हावी रहेगा तब तक देश आपका समृद्ध नहीं बन सकता है। क्योंकि अधिकांश, मैं अब चला गया दूसरी उसमें पाखंड की तरफ, पाखंडियों ने भी अपना जाल बिछा रखा, क्योंकि वहां भी तस्कर हैं, पाखंडवाद के भी तस्कर बैठे हैं। उन्होंने, माफियाओं ने पूरा जाल डाला हुआ है इस देश की जनता पर। इसका दिमाग डाइवर्ट करो और इनका पैसा जो कमाते हैं वो धर्म के नाम पर लूटते रहो। तो ये लुटाई देश की हो रही है। काम कुछ करना नहीं है इनको, उनको काम करने देना नहीं है। हाँ करो, और जो कमाओ चढ़ावे में चढ़ा जाओ, यात्राएं करा दो इनकी, इनको कुछ और करा दो, इनका नए नए फंडा पैदा किए जाते हैं और देश की जनता को लूटा जाता है। तो भाइयों और बहनों, समझने का प्रयास करो। अगर जब तक ये देश पाखंड में उलझा रहेगा तब तक इस देश का और समाज का और किसी भी वर्ग का कभी भी उत्थान नहीं हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।